आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी आप सभी के बीच में एक विशेष रूप से वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस विषय पर सभी को जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न है हमारी ही एक बेटी का, जिसके घर में बनाए हुए मंदिर में आग लग जाने पर उनके घर की सभी मूर्तियां उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर के मंदिर में आग लग जाती है। तो पहली बात तो ये है कि आग का लगना एक शुभ संकेत नहीं होता है। घर के मंदिर में आग लगना, घर के मंदिर में रखे हुए चढ़ाए हुए नोट हम जो रखते हैं, धन रखते हैं, उसमें आग लगना, या फिर हमारे हाथ पूजा करते समय जल जाना, ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो भगवान हमें बताते हैं कि हमारा जो जीवन है कष्टों की ओर बढ़ने लग जाए। दूसरी बात कहूंगी कि जब भी ये अशुभ समय आता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे इष्ट देवी देवता भी रुष्ट हो जाना, या फिर ऐसा कोई काम हमसे हो जाना जिससे हमारे भगवान, हमारे गुरु और या फिर हमारे पितृ भी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए घर के मंदिर में आग लग जाती है। बात सारी ये है कि जिस बच्चे के घर के मंदिर में आग लग गई तो उनके घर के सभी स्वरूप जलकर खत्म हो गए। इसमें विशेष रूप से बाल गोपाल जो लड्डू जी थे वो ही शेष रह गए। मंदिर में जब आग लगी तो सारे स्वरूप जो हैं जले, क्योंकि वो सभी स्वरूप जो थे गत्ते के होते हैं, कागज के बने हुए होते हैं, या फिर आजकल फाइबर के बने हुए होते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जो होते हैं ज्यादातर पीतल के होते हैं। इसलिए मंदिर में आग लगने के बाद भी उन्हीं का ही श्री विग्रह शेष रह जाता है। बच्ची का प्रश्न ये है कि जो चीजें आग लग गई हैं, खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उसे तो आप विसर्जन कर देते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल का हमें क्या करना है। बहुत सारी वीडियोस लोग देखते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में बताते हैं कि अगर मंदिर में आग लग गई है और लड्डू गोपाल रह गए हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें पुनः श्रृंगार करने के बाद उन्हें स्थापित कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के माध्यम से बच्चे ऐसा करते भी हैं, लेकिन मेरा मत और मेरा मानना कुछ और है। देखिए, जब हमारे शरीर को पूर्णतः अग्नि में हम समर्पित कर देते हैं, वो तभी होता है जब हमारे शरीर की आत्मा बाहर चली जाती है। उसी प्रकार से जब हमारे घर के मंदिर में आग लगती है तो हमारे मंदिर में विराजमान जितने भी श्री विग्रह होते हैं, उनके अंदर विराजमान जो दिव्य शक्ति होती है, जो परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो भी जलकर खत्म हो जाता है। ऐसे में बचे हुए जो भी विग्रह होते हैं, हमें उन्हें तैयार करने के बाद गंगा जी में प्रवाह कर देना चाहिए। जैसे बाल गोपाल है तो उन्हें आप नए वस्त्र पहनाएं, उन्हें स्नान कराएं और उनको गंगा जी में जाकर प्रवाह कर दें, या जमुना जी में जाकर उन्हें प्रवाह कर दें, और फिर अपने घर के मंदिर को पुनः निर्माण करें। भगवान से क्षमा याचना करें, मंदिर को पुनः स्थापित करें, श्री विग्रहों को लेकर आए और उन्हें पुनः नए वस्त्र धारण करें, स्नान कराएं, भोग इत्यादि लगाएं। पहली बात कहूंगी कि आप मंदिर को उसी प्रकार से बनाएं जिसकी आप सेवा कर सके। बहुत सारे श्री विग्रहों को रखने के बाद हम कभी कभी सेवा नहीं कर पाते। अब सेवा नहीं कर पा रहे हैं और हमसे कोई चूक हो जाती है तो हमारे ही कर्म के आधार पर कभी कभी मंदिर में आग लग जाती है। इसलिए मंदिर में आग लगना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। हमें अपने बालों को बांधकर और बड़े ही तरीके के और नियम के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि मंदिर के दीपक से ही आग लग जाती है। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है
उसी दीपक की ज्योति से मंदिर में आग पकड़ जाती है और हम इसे किसी चूहे का और या फिर किसी और की गलती बताते हैं। ऐसा नहीं होता। इसीलिए जब आपके घर के मंदिर में आग लगे तो आपको कहूंगी कि आप क्षमा याचना करें, गंगा जी में जाकर अपने प्रायश्चित करने की प्रक्रिया करें, क्षमा याचना करें, कन्या का पूजन करें और पुनः देवी का, देवताओं का, भोलेनाथ जी का जो भी स्वरूप आप श्री विग्रह उनको विराजमान करना चाहते हैं, नई प्रक्रिया के साथ करें। इसीलिए सभी स्वरूप को गंगा जी में जाकर विसर्जन कर दें। लड्डू गोपाल क्योंकि मूर्ति आकार रूप में होता है, इसलिए नया श्रृंगार कराने के बाद उसे मंदिर में न रखते हुए उसे भी हमें परवाह करना है और फिर नया विग्रह को लाकर मंदिर में विराजमान करें और पुनः उनकी सेवा करें। आशा करती हूं कि जिस बच्चे का ये प्रश्न है उसे इस तरीके की बात समझ में आ जाएगी कि जब हमारे शरीर में अग्नि लगती है उसका कारण ही यही होता है कि प्राण निकल चुके हैं, और या फिर पूर्ण रूप से जब शरीर जल जाता है, जीवित आत्मा भी शरीर रूप से जब जलती है तो वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए मंदिर में जब आग लगती है तो विग्रहों में परमात्मा का वास नहीं रह जाता। आशा करती हूं आपको ये बात समझ आएगी और आप पुनः मंदिर को निर्माण करेंगे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।